हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। गुप्त नवरात्र फाइनली पुनराहुति की ओर है और सभी चिंतित हैं कि हवन कैसे होगा। विशेष रूप से जो लोग पहली बार साधना में बैठे हैं और प्रश्न है कि क्या हवन करना ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल दोस्तों, हवन एक अत्यंत शक्तिशाली प्रक्रिया है। विशेष रूप से जब आप 10 महाविद्याओं की साधना कर रहे हैं तो आपको हवन ज़रूर करना चाहिए। चाहे अष्टमी को कीजिए, चाहे नवमी को कीजिए या दशमी को कीजिए, तीनों दिन ही श्रेष्ठ होता है। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर। अगर नॉर्मली सब ठीक है जीवन में, माता रानी की कृपा सिर्फ प्राप्त करने के लिए आप हवन करना चाहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से रक्षा के लिए, क्रोध, भय, हीनता की भावना, इनके नाश के लिए, व्यापारिक स्थिरता के लिए करना चाहते हैं, घरेलू सुख समृद्धि के लिए करना चाहते हैं, तो आप अष्टमी को भी कर सकते हैं। अगर सिद्धियों की लालसा है, नौमी तिथि को हवन करना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि नौमी तिथि देवी सिद्धि की तिथि है। और यदि आप नौमी को पुनराहुति या हवन नहीं कर पाते तो दशमी की प्रातः काल को भी एक अच्छा विकल्प होता है। लेकिन जब गुप्त नवरात्र की बात आती है तो रात्रि साधनाएं होती है। ऐसे में ये जीवन में हर क्षेत्र में विजयी होने के संकल्प के साथ की जाती है। ऐसे लोगों को गुरु आज्ञा से दशमी को हवन करना चाहिए। यदि आपने विशेष रूप से तांत्रिक साधना की है तो गुरु निर्देश आपको जैसे मिला हुआ है वैसे ही आपको हवन करना चाहिए विशेष मुहूर्त में। अब आ जाते हैं कि हवन की तैयारियां कैसे करें। सभी सामग्री और जो भी पात्र आदि है वो सभी एक साइड करके रख लें। और जब भी बैठना हो तो पूरब या उत्तर पूरब दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ करके हवन करना चाहिए। हवन कुंड ले लीजिए। हवन कुंड नहीं है तो तांबे की थाली में चावल से मंडल बना करके आप हवन कर सकते हैं। ईंट का हवन कुंड बना सकते हैं। सामग्री के लिए आपको क्या क्या लेनी चाहिए। आम की लकड़ी या पीपल की लकड़ी गुप्त नवरात्र के लिए श्रेष्ठ होती है। ये ब्रह्म ऊर्जा में वृद्धि करती है विशेष गुप्त नवरात्र के लिए। बाकी आप दूसरी समिधाएं भी यूज़ कर सकते हैं। आम की लकड़ी, बेल, नीम, पलाश का पौधा, कलीगंज, देवदार की जड़, गुलर की छाल, पत्तियां, पीपल की छाल, बेर, आम की पत्ती, तना, ये सारी जो मैंने नीचे दिया है ये लिस्ट आपको चेक कर लेनी चाहिए। और इस तरह से आप सभी चीज़ें जमा कर लें। और कपूर, लौंग, चावल, ब्राह्मी, मुलेठी की जड़, घी, शक्कर, जौ, तिल, गुगल, लोबान, इलायची और इस तरह से थोड़ा नारियल का बूरा आदि, हवन सामग्री आदि सभी चीज़ें एक जगह कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाय का घी। ये आपको बहुत ज़रूरी है शुद्धता और ऊर्जा के लिए। और नौगरे की समिधा ले लीजिए। आपको थोड़े से ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए भी आप सामग्री ले सकते हैं। थोड़े कपूर और सूखे हुए फूल, जौ प्रमुख आहुति होती ये ज़रूर लेना है। काले तिल ज़रूर लेना है नकारात्मक ऊर्जा हटाने हेतु। थोड़े चावल ज़रूर लेने, पूर्णता का प्रतीक होता है। और नारियल का टुकड़ा, ये समर्पण का प्रतीक होता है। एक नारियल का गोला ज़रूर रख लीजिए जिसमें लास्ट में हम हवन सामग्री भर करके इसमें पुनराहुति करेंगे। लौंग, इलायची विशेष शक्तियों के लिए। चंदन और या फिर कोई भी गंध, अत्र आदि आप मिलाते हैं तो ये शीतलता और संतुलन देता है। और नौगरे की लकड़ियां आप ले सकते हैं, इससे नौगरे शांत होते हैं। और 10 महाविद्या की अगर आज जो भी आपने साधना की है, आपको जिन गुरु ने आज्ञा दी उन्होंने बताया होगा विशेष साधनाओं में कौन सी चीज़ की समिधा लेकर के आपको हवन करनी है, उस अनुसार करें। बाकी जटा मानसी श्रेष्ठ होती है गुप्त नवरात्र में, ये ले सकते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले आसन ग्रहण करना है, शुद्धिकरण करना है, आचमन करना है और संकल्प करना है कि हवन करेंगे। तो एक आसन लेकर पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। शुरू करने से पहले हाथ पैर ज़रूर धो लें, ये बात का ध्यान रखें। मंत्र उच्चारण करते हुए हथेली से 3 बार जल पिए। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा। इसके बाद हाथ धो लीजिए। अब शुद्धि के लिए अपने ऊपर, हवन कुंड पर और सभी अनुष्ठान सामग्री पर जल छिड़के। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बायाभ्यंतर शुचि। इसका अर्थ है चाहे कोई भी चीज़ अपवित्र हो या पवित्र या किसी भी अवस्था में हो, जो भगवान पुंडरीकाक्ष यानी भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह भीतर और बाहर से शुद्ध हो जाते हैं। ये जल छींटते हुए आपको बोलना चाहिए। अब अपने फॉरहेड पर तिलक करें। जो भी उपस्थित जन हैं उनके भी फॉरहेड पर तिलक करें। कलावा यानी रक्षा सूत्र बांधें और इसके बाद दीप प्रज्वलित करें। ओम दीप देवताभ्यो नमः, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते बोलते हुए आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए।
इसका अर्थ होता है शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपत्ति को देने वाली, शत्रु की बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। इसके बाद दीप के बाद आपको कलश पूजन करना चाहिए। जो कलश आपने रखा है साइड में जल के लिए, उस पर कलावा बांध दीजिए, उसका पूजन करें। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। कलश में वरुण देवता का और सभी तीर्थों का आवाहन करना चाहिए। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस प्रकार से बोल के आपको उसमें छोड़ देना चाहिए। अक्षत और पुष्प को कलश में चढ़ा देना चाहिए ओम वरुण देवाय नमः बोल करके। अब थोड़ा बाएं हाथ में अक्षत ले लीजिए और 10 दिशाओं में छींटते हुए आपको पूजा करनी चाहिए। 10 दिशाओं की पूजा करनी चाहिए। अब इसके बाद आपको हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर के संकल्प करना चाहिए, मैं अमुक देवी की साधना हेतु हवन कर रहा हूँ। ओम विष्णुर विष्णु विष्णु श्री भगवतः महादुर्गाया प्रीत्यर्थम मम आत्म परिवारस्य च सर्वदोष उपशमन पूर्वकम दीर्घ आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम सकल सौभाग्य प्राप्त्यर्थम। फिर अपना नाम बोले अहम, अपना गोत्र बोले गोत्रः, अपना निवास स्थान बोले निवासी, सर्व क्लेश उपशमनार्थम गुप्त नवरात्रे महापूर्वान काले तिथि वार मास बोलें, शुभ योगे शुभ नक्षत्रे शुभ दिने मम इच्छित कार्य सिद्ध्यर्थम देवी संपूर्ण साधना पूर्णता सिद्ध्यर्थम च देवी पूजन उपरांत संपूर्ण हवनम करिष्ये। इस प्रकार से बोल के हाथ का जल आपको हवन कुंड या जमीन पर धीरे से छोड़ देना चाहिए। अब इसके बाद आपको हवन कुंड का पंचभूत संस्कार करना चाहिए। सबसे पहले कुशा का जो अग्रभाग होता है उससे आपको वेदी को थोड़ा साफ करना चाहिए। इसके बाद कुंड का लेपन करना चाहिए, गोबर जल थोड़ा सा लेके शगुन का कर लीजिए। और फिर वेदी के मध्य बीच में बाएं से 3 रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर आपको पृथक पृथक अलग अलग खड़ी खड़ी खींचनी चाहिए। और चतुर्थ में तीनों रेखाओं से अनामिका और अंगूठे से कुछ मिट्टी उठा करके, ध्यान रखें अनामिका और अंगूठे से उठानी है, आपको थोड़ी सी मिट्टी लेकर के हवन कुंड के बाहर फेंक देनी चाहिए। और इसके बाद दाहिने हाथ से शुद्ध जल आपको वेदी से छिड़कना चाहिए। इस प्रकार से हवन कुंड का पंचभूत संस्कार किया जाता है। और हवन कुंड में लकड़ी की लकड़ियों को आड़े तिरछे ढंग से लगा दीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर पहले स्वस्ति वचन बोले, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, यह आप बोल करके स्वस्ति वचन कर लीजिए। अब हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर आपके गुरु हो, सदगुरु, गुरु माँ हो, सदगुरु हो, उनका आपको ध्यान करना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये बोलकर अक्षत और पुष्प अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए उनके चित्र पर छोड़ें। और चित्र नहीं हो तो सामने भूमि पर ही ध्यान करते हुए छोड़ देना चाहिए। अब सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और इस प्रकार से या फिर सिर्फ ओम गण गणपते नमः गणेश जी की बोल सके उसको बोल करके आपको गणेश जी का आवाहन करना चाहिए। अब अग्नि प्रज्वलित करनी, कैसे करनी है? कपूर को, जो लकड़ियाँ आपने सजाई है इसके बीच में कपूर को रखकर उसको जला दीजिए। 1 घी की आहुति डाल दीजिए। इदम अग्ने जातवेद से इदं नम ममः, इस प्रकार से बोल करके आपको अग्नि को 1 आहुति दे देनी चाहिए। अब 4 आहुतियाँ आपको देनी है केवल घी की, सामग्री इसमें नहीं डालनी है। और एक पानी की कटोरी सामने रख लीजिए। आहुति पहले अग्नि को जाएगी फिर उसमें जाएगी। तो अब आपको बोलना है ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम न ममः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोम इदम न ममः, ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम न ममः, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम न ममः। ये बोल करके आप एक एक आहुति थोड़ी थोड़ी, पहले अग्नि को, इसके बाद जल में, फिर अग्नि को, फिर एक जल में, ऐसे देंगे। अब इसके बाद अग्नि प्रज्वलित हो गई। इसके बाद अग्निदेव का पूजन करना है। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः, ओम इंद्राय स्वाहा ओम इदम इंद्राय नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः, ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः, ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः, ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे स्वाहा इदम विष्णवे नमः,
ओम श्रिये स्वाहा इदम श्रिये न मम। ओम षोडश मातृभ्यो स्वाहा इदम मातृभ्यो न मम। और पानी जो भी है वो प्लेट में या ज़मीन पर डालते जाएं। अब गणेश जी की 8 आहुतियाँ आपको देनी है। इसमें इस आहुति में सामग्री भी डलेगी। ओम गण गणपतये नमः स्वाहा, 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 ओम गण गणपतये नमः स्वाहा। इस प्रकार से 8 आहुतियाँ हो गई। अब एक एक करके देवताओं की आहुतियाँ देना शुरू करेंगे। ओम श्रीमण महागणाधिपतये नमः स्वाहा, ओम श्री गुरुभ्यो नमः स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। हर आहुति के साथ थोड़ा सा घी और थोड़ी सी हवन सामग्री ज़रूर जानी चाहिए। बोलते जाएं। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मणाय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा, ओम शचिपुरानंदनाभ्यां नमः स्वाहा, ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरः स्वाहा। अब इसके बाद आपको पंच प्राणाहुति देनी चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। अब आपने जो भी मंत्र जाप किए हैं माँ के, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, या आपने कोई महाविद्या की साधना की है, चाहे मानसिक रूप से आपको बोलते हुए, आपको मंत्र को मन ही मन बोलना चाहिए और इसके बाद अब ज़ोर से उच्चारण नहीं करना है, सिर्फ स्वाहा बोला जाएगा। चाहे आपका मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। बाकी मंत्र आप नहीं बोलेंगे, सिर्फ आप जो भी देवी की साधना कर रहे हो, बगलामुखी, धूमावती, काली, तारा, छिन्नमस्ता, जिनकी भी आपने की है, चाहे शिव जी की ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मुक्षिमामृतात् मृत्युंजय नमः स्वाहा। एक आहुति इनकी जाएगी। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। इस प्रकार से आपको सभी आहुतियाँ दे देनी है। अगर आप जीवन में बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, रोग दोष आपके घर पे ज़्यादा है, तो आपको 5 आहुतियाँ और देनी चाहिए। ओम चित्त आत्मिका महाचित्तिम चित्त स्वरूपिणीम आराधयामि चित्त जान रोगान शमय शमय ठम 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 स्वाहा ठम 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 स्वाहा। यानी इसका अर्थ होता है, हे चित्तात्मिका महाचित्ती चित्त स्वरूपिणी, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जगत शक्तिदात्री भगवती, मेरे चित्त के रोगों का तू शमन कर। अब इसके बाद आपको समर्पण करना चाहिए। हाथ जोड़कर बोले, मैं चाहे स्वर्ग में रहूं, पृथ्वी पर रहूं या नरक में रहूं, मेरी कामना यही है कि मरण समय में मैं आपके चरणों का स्मरण बना रहे। हे माता, मैं ये नहीं चाहता मेरा संसार बंधन छूट जाए। दुख सुख तो पूर्व जन्मों के अनुरूप प्रारब्ध अनुसार होते रहते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा किसी भी योनि में जन्म हो, आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। और ये बात सनकादि कुमारों ने भगवान से कही। हमने आपके पार्षदों को क्रोध में भरकर श्राप दिया, इससे भले ही हमें नरक मिले किंतु वहाँ भी आपके चरणों की स्मृति बनी रहे। बोले, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि।
सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु माँ विदिशावहै। ओम शांति 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 ही। इस प्रकार से आपको करना चाहिए। इसके बाद अब आपको हवन का जो गोला है उसको काट लीजिए, उसमें सारी सामग्री जो बची हुई है वो भर लीजिए। चाकू से काट करके ऊपर के भाग में सिंदूर थोड़ा लगा लीजिए, घी लगा दीजिए, इसको बलि कहते हैं। फिर पुनराहुति नारियल में सभी चीज़ें जब भर लेंगे तो लाल सूता लपेट करके पान सुपारी लौंग जायफल बताशा ये भी हो अगर तो आप उसमें डाल सकते हैं। खड़े हो जाएं, इस पॉइंट पे सभी लोग खड़े हो जाएं जो भी कर रहे हैं। जितना घी आदि एक जन घी से उसमें डालते रहे लगातार धारा, और दूसरा आदमी इसको नारियल को ये जो आपने बांधा है कलावे से बलि को, इसको आपको उसमें डाल देना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए अंतिम आहुति डाल देनी है। इसके बाद अब सामग्री नहीं जाएगी, सारी सामग्री डाल दीजिए और अब आप क्षमा प्रार्थना करें। हाथ जोड़कर बोलें, हे अग्निदेव, इस हवन में यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई है, उच्चारण या विधि में दोष हुआ है तो मुझे क्षमा करें। हे मंत्र शक्ति, कृपया मुझे सिद्धि रक्षा और मार्गदर्शन दे। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोमयति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवानं न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। बोलिए दुर्गे मात की जय, अम्बे मात की जय, महाकाली मैया की जय, बगलामुखी माई की जय। इस प्रकार से आपको हवन संपूर्ण करना चाहिए। अब जो हवन कुंड है इसमें से थोड़ी अग्नि की राख लेकर के सभी के फॉरहेड पर गले में तिलक करें। घर में शरीर पर हवन का जो जल है, कैसे बनाएंगे हवन का जल, थोड़ा गंगा जल या जो भी जल आपने कलश में रखा है उसमें हवन की भस्म मिला लीजिए और पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार से हवन पूर्ण होता है। दोस्तों, हवन के बाद आरती भी करनी चाहिए। इसके बाद प्रसाद वितरण सभी को करना चाहिए। फिर सभी अपने अपने घर को जाएं और हवन करते समय कुछ सावधानियां ज़रूर रखनी चाहिए। ध्यान रखें, शरीर मन स्थान सभी की शुद्धता ज़रूरी है। कोशिश करें हवन से पहले कुछ भी ना खाएं। व्रत हो या उपवास हो तो और भी उत्तम है। और हल्के रंग के वस्त्र पहने, सफ़ेद पीला ये रंग उत्तम है। काले रंग से बच के रखना चाहिए। जो महिलाएं मासिक धर्म में हैं उनको हवन नहीं करना चाहिए और अधूरी श्रद्धा से हवन ना करें, पूर्ण एकदम मन से करें। अगर मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है तो हवन थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दीजिए। और नकारात्मक ऊर्जाओं से ज़्यादा ग्रस्त व्यक्ति को अकेले हवन नहीं करने देना चाहिए, उग्र हो सकता है। कमज़ोरी हो, बुखार हो, घर में भारी कलेश हुआ है, कोई शगुन या अपशगुन इस तरह की कोई घटना हुई हो, कोई तांत्रिक साधना जब आप कर रहे थे तो उसमें कोई बाधा आ गई हो, तो अपने गुरु से बातचीत करने के बाद, या आपने विधि पूरी नहीं किए, जप पूरे नहीं किए तो हवन नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा डर लगा है आपको मंत्रों के जाप के दौरान, कोई मन में किसी प्रकार का संदेह आ गया है, आपने ठीक से नहीं किया है, तो आपको हवन रोक देना चाहिए। अब बात करते हैं कि हवन नहीं कर सकते जो लोग, वो क्या करें। अब तो आपको दीपदान करना है। नवमी को आपको 9 या 11 दीपक देवी को अर्पित करना है। जब अपने जो भी आपको गुरु ने दिया है उतने जप पूर्ण होने चाहिए। इसके बाद 9 या 11 दीपक आप देवी को हवन के निमित्त अर्पित करें। नारियल, मिठाई, फल आदि भोग लगा दें। और तांबे का जो पत्ता होता है, ये ताम्रपत्र या भोजपत्र पर बीज मंत्र लिख करके आपको देवी को समर्पित करना चाहिए। और संकल्प लें कि उचित समय आने पर आप हवन ज़रूर करेंगे और देवी से उस समय के लिए आप क्षमा याचना कर सकते हैं, या आप किसी ऐसे संस्थान में आप अपने निमित्त संकल्प दे करके हवन करवा सकते हैं। अगर आपने किसी महाविद्या की साधना की है, चाहे कोई भी छिन्नमस्ता हो, बगलामुखी हो, तारा हो, काली हो, किसी की, तो आपके हवन के 3 से 7 दिनों तक आचरण को बिल्कुल सात्विक रखना चाहिए। आपके मुंह से किसी को श्राप न दे, किसी को कठोर वचन न बोले, किसी की बुराई न करें, नहीं तो साधना का फल उल्टा हो सकता है, आपकी बात लग सकती है। इसलिए सावधान रहें और ध्यान रखें जिस समय आप आहुति दे रहे हैं, अगर अकेले भी हवन कर रहे हैं तो किसी को अपने पास ना आने दें। और हर दिन जिस मंत्र से आपने हवन किया है, जिसके जाप किए, कम से कम नियम तो ये होता है कि 6 महीने उसका जाप चालू रखें, पर नहीं भी तो कम से कम प्रत्येक दिन आपको 1-2 महीने तक 11 बार हर दिन वो मंत्र को बोलकर अपनी जो साधना की जो ऊर्जा है उसको सुरक्षित रखना चाहिए।
हर जब की हर राख हर आहुति की हर चिंगारी माता रानी तक आपकी ज़रूर पहुँचे, इसी सच्चे कामना के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है, कुछ रह गया है तो क्षमा चाहती हूँ। आप सभी से खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, माता रानी आपकी साधना को पूर्णता दे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। दोस्तों बताऊं आपको, हवन के धुएं से प्राण में संजीवनी शक्ति का संचार होता है, बीमारियों से छुटकारा पाने का जिक्र ऋग्वेद में भी किया है। इसलिए गुप्त नवरात्र एक ऐसा मौका है जिसमें हवन ज़रूर करना चाहिए आपको। इसलिए कुछ करे ना करें, आपने साधना नहीं भी की है तो कम से कम 108 आहुति से हवन ज़रूर कीजिए। माता रानी आपके जप और पूजन को पूर्णता प्रदान करे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अकेले नहीं सुनना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदलते। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बुल साचे दरबार की जय। ओम काला भ्राम कटाक्षे रजुकुल भयदाम मौलिव